पैगाम टीवी देखने वालों का स्वागत है और मैं हूं विशाल राणा। इस वक्त मेरे साथ स्वर्णवीर सिंह जी है बातचीत के लिए। स्वर्ण जी, कैसे मतलब एक विचार आया आपके मन में इलेक्शन लड़ना है उसी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह इलेक्शन में चुनाव लड़ने वाले? देखो, मजबूर कर दिया बेसिकली लोगों ने। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये था कि हम सोच रहे थे आराम आराम से आएंगे, पहले वो और भी ज़्यादा काम करेंगे। ऑलरेडी फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं हम भी। दुख ये होता है कि जब हम ऑन फील्ड हैं, इतने इश्यूज हम देखते हैं कि पब्लिक कितना कुछ फेस कर रही है ग्राउंड लेवल पे, खासकर यूथ कितना कुछ फेस करता है ऑन ग्राउंड पे। हम ऐसे इशू रेज़ करते हैं, स्ट्राइकें भी हम खुद ही करते हैं, धरनों पे भी बैठते हैं। बड़ी बड़ी फाइलें लोगों की, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हों, स्टेट लेवल की हों या सेंट्रल लेवल की हैं, हम ही सारी फाइलें खुद ही चला रहे हैं। तो जब सब कुछ काम हमें नहीं करना है तो जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनका क्या काम है? इसका मतलब वो उनका मन नहीं कर रहा काम करने का, या तो इनकेपेबल लोग हैं वो। मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर साहब एक अच्छे इंसान है लेकिन अच्छे लीडर नहीं है, क्योंकि अच्छे लीडर का मतलब होता है पब्लिक के साथ ही रहना, चाहे वो कुछ भी कंडीशन हो, और मिलना पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि लीडर, देखो, काम तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करता है, लेकिन लीडर से ज़्यादा उम्मीदें क्यों हैं लोगों की? रीज़न ये है कि पोस्ट अच्छी होती है, पावर ज़्यादा होती है, तो उसको हम डर बोल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का क्या है, मतलब ऐसा है कि वो उतना मिलते नहीं है, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई मतलब कोई चीफ सेक्रेटरी साहब हों या कोई बड़ा मतलब अहदेदार हो। तो हमें ये चेंज नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। तो ये भी कारण है कि हम नाराज चल रहे हैं ऑन ग्राउंड, हमारे काम नहीं हुए। जैसे पिछली मैं बोल रहा हूँ स्ट्राइकिंग, हमने कितना मुश्किल से, आपको पता, कितना सपोर्ट किया आप लोगों ने, कितनी स्ट्राइकिंग की, इसके अलावा कितने इशूज़ हम रेज़ करके बैठ रहे हैं। तो हम हमने सब कुछ करना है तो फिर इन लोगों को तो फिर घर ही बैठना चाहिए ना, हमें दो ना मौका। हम मतलब कि युवा लोगों को मौका दो। तो ये सोच के हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए हम करेंगे। और 10 साल का टारगेट हमने लिया, हमारी पूरी टीम ने लिया है कि 10 साल तक हम पूरे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल चेंज लाएंगे। और शुरुआत हमने MP इलेक्शन से की है। बाकी हमारी पूरी जो टीम है वो पैंच, सरपंच, BDC, DDC, MLA लड़ेंगे पक्का। आप देखो आने वाले टाइम में, आज हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है नॉर्मल से, क्या पता दिन ब दिन कुछ चेंज हो, फिर हमारा कुछ और बात होगी। लेकिन भूलूंगा मैं नहीं, शक्लें भूलूंगा नहीं कि स्टार्टिंग स्टेज में जिसने हमें काम हम हेल्प की है होगा, लेकिन पॉलिटिकल चेंज पक्का आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। स्वर्ण जी, कैसे देखते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलें आते हैं, तो क्या पब्लिक सपोर्ट देखने को कुछ मिल रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा मिल रहा है सपोर्ट। ये तो मेरे मतलब सोच से बाहर की बातें चल रही हैं अभी, क्योंकि हमने सोचा था कि हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि मैसेज देना बड़े लेवल पे कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को बताया लोगों को कि हम आ रहे हैं, अनकंडीशनल और अनएक्सपेक्टेड मतलब सोच आ रही है। कितने लोग तो ये बोल रहे हैं कोई गाड़ियों की कमी तो नहीं है, खुद ही बोल रहे हैं गाड़ियाँ ले लो हमसे। कोई बोल रहा है ऑफिस कहाँ बोल रहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बना के देंगे। मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है। फिर मतलब देखो, काम हम लोगों ने पूरी कोशिश की करने की। जैसे वेटिंग लिस्ट वाला इशू, कितना बड़ा इशू था वो इशू तो कोई आपके घर से या मेरे घर से जुड़ा इशू तो नहीं था, सब पूरे जम्मू कश्मीर के हर घर से जुड़ा इशू था। और ऐसे बच्चे कि जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उनने भी जब एग्ज़ाम देने होंगे तो उनका इशू भी था वो। तो कहने का मतलब ऐसे इशू को हमने उठाया है, तो लोगों को उम्मीदें हो हैं। तो अभी मैं सही बताऊँ आपको, बहुत एक्स्ट्रा समर्थन आ रहा है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखेंगे, आप वहाँ देखेंगे पब्लिक का क्राउड कैसे आ रहा है। अभी तो हमसे मीटिंग्स कर रहे हैं, मतलब मीटिंग्स कर रहे हैं कि मतलब फेस टू फेस मीटिंग्स कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी जब स्टार्ट होगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। इतना होगा कि जितनी बाकी पार्टी मीटिंग मतलब रैलियाँ करेंगे, 1% ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, मेहनत उससे ज़्यादा ही करेंगे। मतलब प्रोस्पेक्टिव है काम करने का, लोगों को जो भी परेशानी होगी उसका जो है पूरा सॉल्यूशन किया जाए पूरा। क्योंकि देखो, हम अभी, क्योंकि हम कोई पैराशूट लीडर्स मतलब बन के नहीं आ रहे हैं, हमने ग्राउंड से देखा, हर चीज़ देखी है कि एक ब्लॉक ऑफिस के, BDO ऑफिस के, GRS लास्ट में जो तो वो क्या करता है, और एक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कमाली की किस्म वो क्या करता है। इन सब ऑफिस मिलते हैं बैक टू बैक। अभी आप अगर आप मेरा क्या नाम डेली रूटीन देखेंगे, 90% लोग अभी क्या करेंगे कि अभी वो कहीं जम्मू वगैरह अगर आएंगे तो रेस्टोरेंट में चाय वगैरह पियेंगे। हमारे पास चाय पीने टाइम नहीं, हम चाय कहाँ पीते हैं? सेक्रेटरीट में पीते हैं, क्योंकि इतनी फाइलें होती हैं तो वहाँ किसी ऑफिसर, कोई ना कोई ऑफिसर में चाय पिला लेता है। मतलब पूरा दिन मेरा सेक्रेटरी निकल जाता है। तो कहने का मतलब वहाँ सीखते तो है ना, ऑफिसर्स हैं, लीडर्स आते हैं, ये वो, तो हम सीख रहे हैं दिन। और 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है अगर आपको डेडिकेटली काम करना है। और अगर डेडिकेटली काम नहीं करना फिर तो 50 साल भी कम है। लेकिन अगर आप पूरी दिल से, जैसे हम लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी हैं, क्वालिफिकेशन हमारी इस लेवल की है कि हम आराम से नौकरी ले सकते हैं, तो शिद्दत से इस फील्ड में आए। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमने कोशिश की आप लोगों की मदद करने के लिए, एक बार क्या बड़ी बार की है, अब आप लोगों का भी काम है, पब्लिक का भी काम है कि एक बार हमें भी आजमा के तो देखो। इतने लोगों को आपने जिता के देख लिया, अब आपकी तो फ़ोन उठाते मिलते नहीं, एक बार हमें तो आजमा के देख लो। तो क्या कहेंगे कि अब मान लीजिए आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीत गए, तो क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? नहीं, फिर क्यों करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करने वाले। फिर तो उनको सेट करके रहेंगे। फिर तो हमें एक मौका मिल जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन लाने का। फिर तो दिन ब दिन यही होगा कि, और देखना फिलहाल तो रिजल्ट्स क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन इतना तो पक्का हो जाएगा कि जब हम इतनी शिद्दत से लड़ेंगे, बड़ा कुछ होना है। अभी रिसेंटली अब पता नहीं आपको है कि पता है कि नहीं, मैं अभी अरेस्ट भी हुआ था क्योंकि मैंने सच बोल दिया था थोड़ा सा। बिल्कुल इसी से मतलब हमने वीडियो देखी थी। क्या था कारण, जो स्वर्णवीर सिंह जो एक सबकी आवाज़ उठाते हैं, उनको किस कारण से डिटेन कर दिया? बेसिकली मैंने पहले बोला कि हम जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, कुछ सच बोलना चाहते हैं। तो उधर क्या हुआ था, डोडा की, मैं इस डोडा का रहने वाला हूँ।
हुआ गया तो मैं जा रहा था, मुझे लगा था कि शायद बीजेपी को कोई रैली चल रही है, बट मुझे बाद में पता लगा वो बीजेपी की रैली नहीं है, वो एक डिपार्टमेंटली रैली चल रही है। और इसमें डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने लेवेंडर के लिए बहुत कुछ किया, जबकि मैं आपको सही बताऊं लेवेंडर एक मतलब खेती होती है, तो वो भद्रवाह में लोगों की बिकता ही नहीं बेचारों को, लोग रो रहे हैं। पहले क्या 10-12 हज़ार रुपये लीटर बिकता था लेवेंडर, अब वहाँ 4-5 हज़ार रुपये भी लेवेंडर बिक नहीं रहा है। और वो लेवेंडर की उपलब्धियाँ गिना रहे थे, मुझे बड़ा दुख हो गया क्योंकि हम ऑन फील्ड रहते हैं। मैंने बोला एक तरफ तो पब्लिक रो रही है, फार्मर्स रो रहे हैं कि हमारा लेवेंडर बिकता नहीं, और आप यहाँ इतने बड़े बड़े पंडाल लगा के ये बोल रहे हो कि मतलब नाम ही लिखा था, पर्पल रेवोल्यूशन लिखा था। पॉपुलेशन मतलब होता है बहुत अच्छा हमने काम किया जिसमें। मैंने कहा झूठ क्यों बोलोगे। हम गए, फिर हमने बोला, मतलब हम वहाँ खड़े हो गए वहाँ अपने बैनर्स लेके कि झूठ है झूठ है झूठ है, फिर उनको बुरा लग गया तो हो गया सब कुछ। लेकिन हमने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया कि हमने को पर्सनल इश्यूज़ को रेज़ करने की कोशिश की, मुझे मतलब पब्लिक इशू। और इससे क्या होता है कि यूथ और जुड़ेगा, और लगना चाहिए, लगेगा यूथ को कि नहीं ये अकेला है शायद अब भाग रहा है, हम भी जुड़ेंगे साथ। तो हो भी रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, कसम खाता हूँ, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, खास यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। और ये सैलाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये रुकने तो नहीं देंगे हम इसको। आज देखते हैं कितनी सपोर्ट आती है, क्या रिजल्ट फिलहाल अच्छे आने के चांसेस हैं। मान लो किसी एक नहीं आया चांस, लेकिन इतना तो होगा, बैठेंगे तो नहीं, वो यूथ तो नहीं चुप बैठेगा, ना ही हम बैठने देंगे, वो तो और काफ़िला बढ़ते जाएगा। और एक दिन पक्का आएगा, जैसे मैंने बोला आपको 10 साल का टाइम रखा हमने, 10 साल के बाद ऐसा हमने एक्सपेक्टेड है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल चेंज होगा और आपको हमारे ही लोग दिखेंगे हर जगह। तो उसमें आपको लोगों को भी बहुत सपोर्ट रहना चाहिए। तो सोहन जी, क्या मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, और क्या क्या रेवोल्यूशन आप लाएंगे, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? रेवोल्यूशन एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को लगना चाहिए कि लीडर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्या होता है कि लीडर को पता ही नहीं होता लोगों के भी मिल सकते हैं भी कि नहीं, या कहाँ होगा। पूरा हमारा यही सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम खुद झेलते हैं ना। हम कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हम लीडर से मिलने जाते हैं, वहाँ बोलते नहीं चला गया। कितनी बार हम इतना किराया खर्च के दिल्ली पहुँचते हैं कि नहीं वो लीडर नहीं है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेना, तो कितना मुश्किल है। मतलब जिन लोगों को हम जिता के भेज रहे हैं वही हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की तो बात ही कोई नहीं है। ये चीज़ में सबसे ज़्यादा काम हम करेंगे कि इतनी टीमें बना के रखेंगे कि नहीं, सब लोगों को इतना आसान कर दो कि नहीं इससे मिलना ही मिले। जब उन्हीं लोगों ने आपको जिता के यहाँ भेजो, उन्हीं से नहीं मिलेंगे, ये तो शर्म की बात है। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये वो नहीं है कि कोई पार्टी वाला सीन है कि हम कोई दबाव में या कुछ और बोलें, ये पर्सनल हमने फील किए हैं। ये सबसे पहले हम चेंज करेंगे कि पब्लिक फ्रेंडली बनना है। मतलब एक नाम मैंने इंट्रोड्यूस मतलब बोला है लोगों को कि लीडर नहीं बनना, अच्छी बात, पब्लिक फ्रेंडली लीडर बनना है। लोग बोलते हैं लीडर बनना है, लीडर तो नहीं, लीडर मत बोलो, मुझे उससे चिढ़ है लीडर से। पब्लिक फ्रेंडली लीडर्स बोलो, ये इसका मतलब है कि आप पब्लिक के साथ रहने वाले लोगों, बस ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में यही संदेश सबको है कि प्लीज़ हमने पूरी कोशिश की है पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करने की, खासकर यूथ की। तो यूथ को भी थोड़ा हमारे में सोचना चाहिए। जब यंग चेहरे फ्रंट पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट, आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगी इन रिटर्न। कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में, चाहे अगर किसी को नौकरी लेनी है तो वहाँ अच्छी पॉलिसीज़ बनेगी, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो कहीं ना जो भी पोस्टों में लड़ना चाहते हैं तो वहाँ मदद करेंगे हम। तो मदद करनी ज़रूरी है, पहला कदम हमें बढ़ा दिया है, तो सबको कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ा बैकअप देना पड़ेगा। चल, एक लास्ट सवाल है, एक तरफ जितेंद्र सिंह, एक तरफ सोहनवीर सिंह, क्या लगता है? देखो, डॉक्टर सिंह को अब इस टाइम बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें 2 साल तो कुछ मतलब 2 टर्म उनको मिले, कुछ नहीं किया। अब एक चांस हमें मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब तो ठीक एज में बड़े, मैंने पहले बोला वो अच्छे इंसान हैं लेकिन अच्छे लीडर नहीं है। तो उनके भाई साहब उनसे ज़्यादा खतरनाक लीडर, देवेंद्र सिंह राणा जी उनसे ज़्यादा बहुत खतरनाक लीडर है, मास मूवमेंट है उनके, मास सपोर्ट है उनके साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे लीडर नहीं है, आपको अभी घर बैठना चाहिए। और मोदी जी के नाम पे बार बार वोट मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 19 में भी सपोर्ट किया, 14 में भी सपोर्ट किया, लेकिन हमें मिला क्या कि एक अच्छा लीडर हमें फिर भी नहीं मिल पाया। अब इस पर हम चेंज चाहते हैं, और चेंज की फॉर्म में हम खुद ही फ्रंट पे आ गए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को घर बैठाएंगे इस बार। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।